हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे दिस और दैट को कैसे यूज किया जाता है। तो फ्रेंड्स, दिस का मतलब होता है यह और दैट का मतलब होता है वह। जब आपको अपने सेंटेंस में कहना हो यह कुर्सी है तो आप दिस का यूज करेंगे, दिस इज अ चेयर। और अगर आपको कहना हो कि वह पेड़ है तो आप दैट का यूज करेंगे, दैट इज अ ट्री। आपको यहाँ ये समझ आ गया होगा कि दिस का यूज हम तब करते हैं जब कोई चीज़ हमारे सामने होती है और दैट का यूज हम तब करते हैं जब कोई चीज़ हमसे दूर पर होती है। चलो आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। चलिए कुछ सेंटेंसेस देख लेते हैं। यह पेन है, दिस इज अ पेन। अगर आप पूछना चाहते हैं यह क्या है तो आप कहेंगे व्हाट इज दिस। आंसर होगा दिस इज अ पेन। यहाँ पर आपको ए जरूर लगाना है क्योंकि ए किसी चीज़ को बताता है कि वह एक है। तो यहाँ पर पेन एक है इसलिए हम इंग्लिश में ए जरूर लगाएंगे। वह पक्षी है, दैट इज अ बर्ड। व्हाट इज दैट? दैट इज अ बर्ड। वह आपसे दूर है इसलिए आप दैट कहेंगे। यह गाय है, गाय पास में है इसलिए कहेंगे दिस इज अ काउ। व्हाट इज दिस? दिस इज अ काउ। ये मेरा दोस्त है, दिस इज माई फ्रेंड। अगर आप क्वेश्चन पूछें तो आप कहेंगे हु इज दिस? यह कौन है। जब आप प्रश्न पूछें किसी इंसानों के विषय में तो आपको व्हाट बिल्कुल यूज नहीं करना है, आप कहेंगे हु इज दिस? दिस इज माई फ्रेंड। वह मेरा भाई है, दैट इज माई ब्रदर। हु इज दैट? दैट इज माई ब्रदर। यह एक वॉइस मैसेज था, दिस वॉज अ वॉइस मैसेज। व्हाट वॉज दिस? दिस वॉज अ वॉइस मैसेज। वह मेरे चाचा थे, दैट वॉज माई अंकल। या फिर आप ही वॉज माई अंकल भी कह सकते हैं। हु वॉज दैट? दैट वॉज माई अंकल। यह केवल एक मजाक था, दिस वॉज जस्ट अ जॉक। या फिर आप इट का यूज करके भी बना सकते हैं, इट वॉज जस्ट अ जॉक। व्हाट वॉज दिस? यह क्या था? इट वॉज जस्ट अ जॉक। दिस वॉज जस्ट अ जॉक। फ्रेंड्स, फ्यूचर के सेंटेंस बनाने के लिए आप विल बी इस हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। विल बी का अर्थ होता है होना या फिर बनना। तो यहाँ सेंटेंस हम ले रहे हैं यह घोड़ा होगा, इसका मतलब है यह घोड़ा बनेगा। कहने का मतलब है जब ये बड़ा हो जाएगा तो यह घोड़ा बन जाएगा। दिस विल बी अ हॉर्स। प्रश्न पूछना चाहते हैं कि क्या बनेगा या फिर क्या होगा तो आप कहेंगे व्हाट विल दिस बी। फ्रेंड्स, विल और बी को साथ में नहीं लेंगे, इनके बीच में हमको दिस रखना है। व्हाट विल दिस बी तो आप कहेंगे दिस विल बी अ हॉर्स। या फिर आप इट का यूज़ कर सकते हैं, इट विल बी अ हॉर्स। फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि आप नॉन लिविंग थिंग्स जैसे कि मेज, कुर्सी, जो कुछ भी नॉन लिविंग थिंग्स है और या फिर जो एनिमल्स वगैरह होते हैं जैसे गाय, बकरी, बर्ड्स, तो इन सब के साथ में हम दिस और दैट यूज नॉर्मली करते हैं। और इंसानों के लिए आप दिस और दैट यूज कर सकते हैं, बट नॉर्मली दिस और दैट इंसानों के लिए यूज नहीं किया जाता है। इंसानों के लिए यूज होता है ही और सी, चाहे आपको यह बोलना हो चाहे आपको वह बोलना हो। तो आपको कहना है वह मेरे चाचा हैं तो आप कहेंगे ही इज़ माई अंकल। या फिर आपको कहना है यह मेरे चाचा है तब भी आप कहेंगे ही इज़ माई अंकल। तो हम अगला सेंटेंस ले लेते हैं। अगला सेंटेंस है वह कल दिल्ली में होगा। तो मैं यहाँ पर एक बॉक्स की बात कर रहा हूँ, तो मेरा कहने का मतलब है कि यह बॉक्स कल दिल्ली पहुँच जाएगा, पहुँच चुका होगा, मतलब हम इसको पहुँचा देंगे। तो आप बोलोगे दैट विल बी इन दिल्ली टुमारो। वह कल दिल्ली में होगा, दैट विल बी इन दिल्ली टुमारो। तो अगर आप किसी से पूछना चाहते हैं कि यह बॉक्स कल कहाँ होगा तो आप पूछेंगे वेयर विल दैट बी टुमारो। दैट विल बी इन दिल्ली टुमारो। कल यह दिल्ली में हो। चलिए अब प्रैक्टिस कर लेते हैं। यह क्या है? व्हाट इज दिस? यह किताब है, दिस इज अ बुक। यह किताब नहीं है, दिस इज नॉट अ बुक। वह किताब कहाँ है? वेयर इज दैट बुक?
वह किताब टेबल पर है। दैट बुक इज ऑन द टेबल। वह टेबल पर नहीं है। दैट इज नॉट ऑन द टेबल। यह क्या है? व्हाट इज दिस? यह तुम्हारा गिफ्ट है। दिस इज योर गिफ्ट। यह तुम्हारा गिफ्ट नहीं है। दिस इज नॉट योर गिफ्ट। यह किसका बॉक्स है? हुज बॉक्स इज दिस? यह मेरा बॉक्स है। दिस इज माई बॉक्स। यह मेरा बॉक्स नहीं है। दिस इज नॉट माई बॉक्स। वह क्या था? वट वॉज दैट? वह उस लड़के का एटीट्यूड था। दैट वॉज द एटीट्यूड ऑफ दैट बॉय। वह उसका एटीट्यूड नहीं था। दैट वॉज नॉट द एटीट्यूड ऑफ हिज। वह क्या था? वट वॉज दैट? वह हवाई जहाज था। दैट वॉज एन एरोप्लेन। वह हवाई जहाज नहीं था। दैट वॉज नॉट एन एरोप्लेन। यह क्या है? वट इज दिस? यह पिल्ला है। दिस इज अ पपी। यह क्या बनेगा? वट विल दिस बी? यह कुत्ता बनेगा। दिस विल बी अ डॉग। वह क्या है? वट इज दैट? वह घोड़े का बच्चा है। दैट इज अ फॉल। यह 10 साल बाद क्या बनेगा? वट विल दैट बी आफ्टर 10 years? वह घोड़ा बनेगा। दैट विल बी अ हॉर्स। आई होप आपको ये स्ट्रक्चर बहुत पसंद आया होगा और आप इसको बहुत 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 यूज़ करने वाले हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और कमेंट करना मुझे ना भूलिए। जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय।